थायराइड से 45 डेज में थायराइड की दवा से छुटकारा कैसे पाएं। और ये बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि मैंने थायराइड का एक वीडियो पहले भी बनाया था, आज से करीबन 4-5 साल पहले। उसका भी रिजल्ट लोगों को बहुत अच्छा आया था और मेरे प्रोडक्ट से भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं घरेलू टिप्स पे कि थायराइड से क्या क्या ऐसा खाएं कि थायराइड से आपको निजात मिले और आप जल्दी से जल्दी वो केमिकल थायरोक्सिन छोड़ पाएं और अपने ज़िंदगी में इस चीज़ को देख पाए कि थायराइड भी ठीक होता है। तो मुझे मेरा सक्सेस बहुत हाई है इस चीज़ में, इसीलिए आज मैं फिर से थायराइड की वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए नोट्स ज़रूर बनाएं और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर ले, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही लाइक करें और सब्सक्राइब तभी करें जब आपको ये चैनल अवेलेबल दिखता है। तो आइए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मैं कौन हूँ जो नहीं जानते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने पीएचडी किया हुआ है इस 5 सब्जेक्ट पे। इसके अलावा 6 सब्जेक्ट पे 6th पे कर रही हूँ, वो है क्वांटम फिजिक्स। वो फिजिक्स से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड है, उसका वीडियो मैं इस चैनल पे नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट ओपन है लेकिन पार्शली ओपन है, मैं बंद भी कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा डोमिनेट करने लगोगे ये वीडियो बना दो वो वीडियो बना दो और आउट ऑफ द लीग जाओगे तो शायद कमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं प्रेशर पे नहीं, अपने नोट्स पे काम कर रही हूँ जिससे आपका पहले बेसिक सही हो, लेकिन थोड़ा सा राय भी चाहती हूँ। तो हो सकता है कि कमेंट खुला हो लेकिन प्रेशर दो तो बंद भी कर दो, ठीक है। दोनों ही के चांसेस हैं। अभी पिछले 25 वीडियो से कमेंट बंद करके रख रही हूँ कि मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊँ, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हैं। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, थायराइड, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। थायराइड आपको जो होता है वो आपको, जिसको हो जाता है उसको पता है कि क्यों होता है, उसका टेक्निकल पर नहीं जाते हैं। हार्मोन की प्रॉब्लम होती है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से होती है, ठीक है। तो लोग स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि अगर स्ट्रेस से डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और अगर डायबिटीज़ हो गया तो थायराइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो तो ही थायराइड होगा, हो सकता है आपको सिर्फ थायराइड हो, ठीक है। हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके हार्मोन ऊपर भी जा सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये जो इलाज बता रही हूँ वो हाइपर और हाइपो दोनों के लिए, बोथ के लिए, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट बताने की कोशिश कर रही हूँ, हमने कुछ दिन पहले B12 की वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपके लिए बात की थी कि किस तरह से B12 आपके बॉडी में रिजल्ट देता है और क्या क्या अगर उसकी कमी होगी तो आपको हो जाएगा। उस समय भी मैं हार्मोन की बात कर रही थी, तो पहले मैं B12 पे ही बात करना चाहूँगी। तो B12 की अगर आपके बॉडी में कमी, डजेंट मैटर यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेज, एक्स्ट्रा, हल्का, जो भी है, B12 की जब कमी होती है बॉडी में, अगर आप थायराइड से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले B12 को कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। B12 का वीडियो बनाओ, उसको डिटेल में जरूर देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि B12 से लैस क्या क्या चीज़ें होती है जो घर में होम रेमेडी की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है होम रेमेडी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है उसमें तिल। सफ़ेद तिल जो होता है, ब्लैक वाला नहीं, उसमें आयरन और फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। सफ़ेद तिल में कैल्शियम और B12 बहुत होती है। रंग का बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। सफ़ेद तिल जब आप खाते हैं तो आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में आपको B12 मिलता है। इसके अलावा दही, तो दही का वीडियो देखिए कि दही कैसे खा सकते हैं, और दही रात में भी कैसे, जो मैं मना करती हूँ कि रात में दही मत खाओ, तो दही जब आप लिखेंगे ना तो एक वीडियो में है रात को मत खाओ और एक में सॉल्यूशन दिया हुआ कि रात को कैसे खाओ, तो वो दोनों देखिएगा। डॉक्टर शालिनी कर्ड वीडियो लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। दही खाना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सफ़ेद तिल खाना इंपॉर्टेंट, दही खाना इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपको ग्रीन मना किया जाता है कि ग्रीन मत खाओ, लेकिन आपको पता है अगर आप चटोर रहे हो, ठीक है, आपको चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है और आप रेडी गोलगप्पे के रेडी वाले के पास ज़्यादा चक्कर काटते हो और चाट वाट खाते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका थायराइड कंट्रोल क्यों है। समझ रहे हो, बड़ी अजीब सी बात है। जो हरी वाली मटर होती है ना, पी नहीं, जो दुकान में मिलती, सब्जी की दुकान में, वो वाली नहीं, ताज़ा नहीं, ठीक है, वो नहीं। जो वटाना जिसको कहते हैं, जो दुकान में, ग्रोसरी की दुकान में मिलती है, जो इसको रात भर भिगाया जाता है, वो वाला जो ग्रीन पी होता है ना, वो आपके थायराइड की दवा होती है। येलो वाली नहीं, जो वाइट वाली पी होती है वो नहीं, जिसको येलो हल्दी डाल के बनाते हैं, जो ग्रीन वाली होती है। और इसी कारण से वो फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है वो ड्राई पी, क्योंकि उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है।
आपको ये आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन हर तरह के मटर या ग्रेन में अलग अलग चीज़ें पाई जाती। तो आप बाजार से सब्जी मंडी, मैम सर्दी का दिन आ गया, सब्जी मंडी में ताज़े मटर मिल रहे, मैम सफल मटर खा सकते हैं? क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ग्रीन पी डॉक्टर शालिनी लिखोगे तो वीडियो आ जाएगा कैसे वेट लॉस करें हरे मटर से, ठीक है? तो वो जरूर देखना। वो दूसरे डॉक्टर शालिनी वेट लॉस एक चैनल है जिसपे मैं वेट लॉस की ही बातें करती हूँ, सिर्फ वेट लॉस की, उसको सब्सक्राइब करो। जनवरी से मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑलरेडी उसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 3.5 लाख या 3.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसको जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि उसमें सिर्फ वेट लॉस की बात करूंगी मैं, ठीक है? जिसको कि कई बीमारियों से फंसे हो, किसी को B12 की प्रॉब्लम है, खाली उसमें वजन घटाने, क्योंकि ये ट्रीटमेंट का चैनल, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती हूँ। वेट लॉस वाले उधर जाके देखें कि अपने वेट पे काम कर सके, तो वहां पर करेंगे। तो वहां पर हरे मटर वाला मैंने बताया, उसको देखो। लेकिन उसके पीछे का साइंस ये है कि तुमको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, अगर तुम PCOD में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या तुम डायबिटीज के प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या फिर तुम थायराइड के प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या पीनियल ग्लैंड के सिग्नल के प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है? तो वहां पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है ड्राई वाला ग्रीन मटर, ठीक है? जो किराने की दुकान में मिलता है, वो लाइए, रात भर भिगोइए, चाहे सोडा डाल करके या सुपारी डाल कर उसको भिगोइए, उसको बनाइए और उसको खाइए, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मैंने और एक उपाय बताई थी जो कि बहुत कारगर होती है, एम्प्टी स्टमक में करना है। जिस तरह से डायबिटीज का मैंने डेट वाला उपाय बताया था ना, कितना रिजल्ट देता है कि 400 डायबिटीज नीचे आ जाती है। डायबिटीज पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो वीडियो को लाइक जरूर करेगी, मुझे मोटिवेट करे, ठीक है? उसी तरह से अखरोट एक बहुत अच्छा, ये मेरा चौथा टिप्स है, अखरोट एक बहुत अच्छा उपाय होता है आपके थायराइड के लिए। लेकिन कब खाए? मैम दिन भर में मैं मुट्ठी में रखती हूँ और मैं खा लेती हूँ, नहीं। इन एम्प्टी स्टमक। कब एम्प्टी स्टमक? सुबह में, या तो आप जब लैट्रिन जाते हैं तो जाने के बाद, निकलने के बाद पंचायत मत करो कि उसकी भाभी का क्या हुआ, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, मेरे ऑफिस में ऐसा चल रहा है, या फिर मैं आगे बिजनेस क्या प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या बीवी के साथ कोई बच्चों की बातें, किसके एग्जाम का मार्क्स क्या होगा। फर्स्ट थिंग, कटोरी में अखरोट रख के जाइए और आते हैं तो खाइए। अब अगर आपका पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह आप लैट्रिन नहीं जाते, तब भी सलाइवा मुंह ब्रश नहीं करना है। सलाइवा के साथ ली हुई हर एक चीज आपको जितनी बेनिफिट करती है उतना, हम आई नो कि सा है, लेकिन वो जो आपके मुंह में रहता है ना, वो $1,000,000 मेडिसिन है, वो हम बेच नहीं सकते, वो आप सेल्फ जनरेटेड होता है। उससे आपका गट ठीक होगा, आपकी आइज ठीक होगी, हेयर फॉल ठीक होगा, स्किन ठीक होगा, सारी चीज़ें, दिमाग शार्प होगी। तो उसके कॉम्बिनेशन में जब कुछ लोगे तो बहुत फायदा करेगा, ठीक है? जिससे ये लगता है, ठीक है? सुबह का सलाइवा जो मुंह में जमा होता है, जाके थूक के आ जाते हैं, कुल्ला कर लेते, वो नहीं। वो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कोई बीमारी भी नहीं, तो पानी पी लो सुबह सुबह उठ के, ताकि वो आपके बॉडी में चला जाए। निहार मुंह जिसे कहते हैं, ठीक है? तो आपको सलाइवा के साथ अखरोट लेना है, ये आपका चौथा उपाय। अखरोट मैम कितना लेना है? मैम ज्यादा नहीं लो। अगर साबुत तोड़ के ले रहे हो तो समझ लो 2-3। अब उसके अंदर क्या मीट बचता है, उसके अंदर का जो फ्लैश बचता है कितना रहता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वजन से बताया जाए तो छीला हुआ 50 ग्राम मैक्सिमम, 25 ग्राम टू 50 ग्राम इज मैंडेटरी। इतना के बीच में तुम खा लो, डेली तोल के तो नहीं खाओगे ना। अगर आप छीला हुआ खरीदते हैं तो जो हाफ हाफ रहता है ना, वो कम मिनिमम 5 to 6 होना चाहिए आपके पास। अगर 1/4 है तो उसी हिसाब से जोड़ लो कितना होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी, ठीक है? अखरोट मैम गरम करता है, मैम पेट गरम हो जाती है, मेरे को कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार दाने आ जाते हैं, ठीक है? तो कुकुम्बर बिना बीज का खाने की कोशिश कीजिए ताकि अखरोट डाइजेस्ट हो जाए। उसके लिए प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाते हैं उसका वीडियो बना वो देखो। लेकिन 90% लोगों को अखरोट डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? आपके ब्रेन को भी शार्प करता है, स्किन को भी अच्छा करता है, बुढ़ापे से भी बचाता है। तो वो किसी और वीडियो में बताएंगे अखरोट क्या क्या करता है, बट मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ कि उसको डोंट इग्नोर, क्योंकि वो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होम टिप्स में सर्दी का एक और उपाय बताना चाहूंगी, शायद मैंने ये कभी बताया नहीं है, लेकिन देखिए डॉक्टर शालिनी पिकल लिखो, उसमें एक प्रोबायोटिक पिकल बताई थी मैंने, ठीक है? वो खा, वो थायराइड, डायबिटीज, PCOD वालों के लिए बहुत अच्छा है। वो एक ऐसा फर्मेंटेशन है जो बिना खट्टे के किया गया है। सर्दी का दिन है तो आपको कैरेट भी मिलेगा, मूली भी मिलेगा, गोभी भी मिलेगा, सारी चीजें मिल जाएगी उसमें जो है। उसको बिल्कुल डोंट इग्नोर। अगर आपको PCOD की भी प्रॉब्लम है, या इम्यून सिस्टम बहुत खराब है, आपके हस्बैंड को हाई BP है, या हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे, या बहुत ज्यादा खांसी सर्दी रहती है, या बाल झड़ रहे, सबका उपाय वो पिकल है। और सर्दी के दिन में तो 2 दिन में बन जाता है, कोई खर्चा भी नहीं है उसके अंदर। आप डॉक्टर शालिनी पिकल लिखिए, आ जाएगा वो पिकल, और इतना बेनिफिशियल है कि कोई दवाई क्या करेगी।
आपको वो पिकल लेना है, ठीक है। नाश्ते में ले सकते हैं, खाने में ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, जबकि वो खट्टा है। वो आपको सिट्रिक एलर्जी नहीं देता है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड फर्मेंटेशन से बनी हुई एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गट पे काम करती है। अगर आपकी दादी जी हो गई है कि भाई 84 ईयर्स की है, दादी को तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी खिला दो लूज मोशन लग जाते, वो पिकल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। शुरू में हो सकता है उनको हल्का फुल्का हार्ड वन हो दादी जी को, वो इग्नोर करके अगर उनको देते रहोगे तो वो रामबाण है, ठीक है। तो ये 5वां उपाय है कि पिकल देना ही, ठीक है। डॉक्टर शाली पिकल लिखो, गाजर गोभी वाली एक पिकल आएगी, अदरक वाली, और बहुत अच्छा। मान लो आप जैन है, आप वो लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप कर दो, ठीक है। लहसुन डालोगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट होगी, नहीं डालोगे तो स्किप कर दो। अदरक से आपको कुछ हो जाता है, अगर नुकसान करता है, अदरक नुकसान करता नहीं है बट आपको करता है तो स्किप कर दो। लेकिन उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो पड़े हैं, अगर उसको डाल के बनाओगे तो वो अपने आप में बहुत कीमती चीज़ है, जो कि आपके किचन में मिलती है। आपको मार्केट से, अमेजोन से, कहीं से कुछ नहीं लेना कि हमको मिल नहीं रही मैम, वर्ल्ड के हर कोने में मिलती है वो सारी चीज़ें 100%। तो गो फॉर दैट, वो बहुत अच्छा इलाज है थायराइड का भी और डायबिटीज़ का भी। नेक्स्ट डायबिटीज़ बनाऊंगी, इस पर भी बताऊंगी। अब आती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट पे। थायराइड के लिए 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, पर ऑल्टरनेट डे लें, बार बार मैं बोलती हूँ। लाइट एक दिन और एक दिन 1 ड्रॉप मैजिक। सैंडलवुड ब्लेंड जो है, हर्बल ब्लेंड है, उसकी बात कर रही हूँ, प्योर की बात नहीं कर रही हूँ। प्योर सर्दी में आप नहीं खा सकते, प्योर बहुत ठंडा होता है, तो प्योर नहीं खा सकते। जो ब्लेंड, हर्बल ब्लेंड मेरा है, उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी प्योर ला भी नहीं रही हूँ। ठंड में प्योर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हो सकता है गर्मी आए तो मैं उसको अपने वेबसाइट पे चालू करूँ, तो उस रुकी हुई हो, ठीक है। दूसरा है मैजिकल टी, वो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैजिकल टी एक ऐसी चीज़ है ना, हम आपको यही कहेंगे, अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो उसकी आदत बनाओ। अपने परिवार को, अपने 5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, अपने दादाजी को, सबको उसकी हैबिट दिलवाओ। क्योंकि उसमें ऐसा भी नहीं है, वो मोनोटोनी अगर आपको बनती है तो 1-2 दिन छोड़ सकते हो, वो आपके मोनोटोनी किसी और प्रोडक्ट के मोनोटोनस सिचुएशन को तोड़ता है। तो वो अपने आप में वो मोनोटोनस नहीं होता है कि रेगुलर लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। शरीर एक चीज़ की हैबिट से थक जाती है, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी चीज़ 3 महीना खा लो तो उसके बाद बीच में गैप करो। जैसे 1 ड्रॉप मैजिक के लिए मैं बताती हूँ, और लाइट के लिए, सैंडलवुड हर्बल ब्लेड लाइट के लिए, कि पीरियड में नहीं खाना है। लेकिन अगर मर्द हो तो महीने में 5 दिन वैसे भी छोड़ दो, क्योंकि मोनोटोनस हो जाएगा तुम्हारे बॉडी को, बोलती हूँ ना वो अपने उस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन इसमें, और ये लोटस लीफ चूरन को भी 1 दिन 2 दिन छोड़ा करो, उसके एकदम हैबिचुअल मत बनो कि मैम हम डेली खाते हैं, ठीक है। 1-2 दिन बीच बीच में छोड़ दोगे, हमको उतना नहीं, हम कभी भी बीच में छोड़ सकते। बट मैजिकल टी रेगुलर चला सकते। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मैजिकल टी को अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कैसे पलटी और हम लोग खुश क्यों और हमारे शरीर में कोई बीमारी क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसमें जो हर्ब है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। मतलब उसकी गिनती नहीं। हमको तो आदत है, खैर हमको तो लोटस लीफ चूरन की भी आदत है, हमको छोड़ती हूँ 1-2 दिन तो हमको अजीब सा लगता है, बट उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। 1 ड्रॉप मैजिक को भी बीच बीच में छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ो ही मत, ये बहुत अच्छी आदत है। वो आपको थायराइड से भी निजात दिलाता है, हर तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, ठीक है। समझ रहे हो। दूसरी बात और बताना चाहूँगी, 1 ड्रॉप मैजिक या लाइट, ये सब आपको बीमारियां दे नहीं सकता है। आपको क्या दे सकता है 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट, क्योंकि उसमें सैंडलवुड ऑयल मुख्तत चीज़ है जो ठंडा लग जाता है। तो हो सकता है कभी कभी आपको हार्ट वो हो, कफ जमती है तो कैसा लगने लगता है कि कफ हो रहा है, या ब्लोटिंग हो जाए। ये बात मैं हमेशा बात करती हूँ कि हो सकता है कि आपको एक बार को ब्लोट कर जाए अगर आपका शरीर ऑलरेडी ठंडा है, ठीक है। तो वो डरने वाला नहीं हो। गर्म पानी पी लोगे तो भी ठीक हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड का कोई उपाय कर लोगे तो भी ठीक हो जाएगा। या फिर वो ऑयल आप आलमंड ऑयल के बेस पे ले लीजिए, 1 टीस्पून में 1 ड्रॉप डाल करके पानी के बेस की जगह। या फिर आप सरसों तेल में, सर्दी के दिन में सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन कच्ची धानी ढूंढना, सब्जी बनाने वाला नहीं। कच्ची धानी मिलता है, अमेजोन पे देखा है मैंने, बेचते हैं खाने वाला तेल, ठीक है। उसके बेस पे ले लो। कई लोग को मैं 3 साल से समझा रही हूँ, और मेरे प्रोडक्ट में जो 1 ड्रॉप मैजिक में जो, वो सोचो एस्थमा ठीक करता है, लाइट निमोनिया तक ठीक कर देता है, जो कफ की या ट्यूबरकुलोसिस तक ठीक करता है। बट कभी कभी ठंडे लग जाती है उससे, ये भी है साथ में, एट द सेम टाइम दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। समझ रहे हो, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं कि आप बच ना।
वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उससे बच ना सकें, ठीक है। तो लोग अक्सर लिखते हैं कि मैम यूट्रस में पेन हो रही है, ठीक है, लगता है कि आप हमको बताएंगे कि हमने क्या गड़बड़ी करी है कि 1 ड्रॉप मैजिक ले रहे थे और हमको अब बाबू ठंडी लग गई होगी। वो मैं पिछले 3 साल से बोल रही हूँ, मेरे इसमें बेस जो है ना वो सैंडलवुड ऑयल है और इतना प्योर बेस है ना तो सम टाइम आपको नुकसान कर, लेकिन फायदा भी वही कर रहा होता तो नुकसान करता है कभी कभी, लेकिन वो सडन है, समझ रहे हो, अभी हो रहा है बाद में नहीं हो। मैम जैसे ही छोड़ दिया ठीक हो गया, हाँ भाई, अगर तुमको कोल्ड एंड कफ है और खांसी है और तुमने शरबत पीना छोड़ दिया तो तुम ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आप कुछ दिन का गैप कर लीजिए, लेकिन रीस्टार्ट कीजिए, उसमें धूल मिट्टी मत लगाइए, समझ रहे। और कुछ लोग का कहना है मैम मेरे तो फर्स्ट टाइम में जब मैंने पहला बोतल लिया था तो मेरा वेट बहुत तेजी से गया था, दूसरे वाले में नहीं जा रहा। बॉडी का ये सिचुएशन, जब आप डाइट भी करते हैं तो शुरू में किसी चीज को उठाते हो तो बहुत तेजी से जाता है, बाद में बॉडी उसको समझने लगती है बाबू, तो उसके खिलाफ डिफेंस करती है। बट ये रूल होता है, सिस्टम होता है, इस रूल पे भी मैं बात करूंगी। पहला झटका, दूसरा महीना स्टेबल, तीसरा महीना स्टबन और चौथा महीना फिर झटका। आप कभी गौर करना, पहले महीने वजन बहुत जाएगा, दूसरे महीने स्टेबिलिटी में थोड़ा थोड़ा जाएगा, तीसरे महीने रुक जाएगा, जब तुम कुछ भी कर लो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत चला गया अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन चौथा महीना फिर जर्क लेगा और 5वां महीना आपको एक स्टेबिलिटी में ऐसा लगा कि रीगेन न करे। लेकिन ये 5 महीना सस्टेनेबल फॉर्म में रहोगे तब, समझ रहे हो बात को, इस चीज को समझो। तो उसी तरह से कोई भी चीज, आपका बॉडी ऐसा है तो सामने से कुछ भी ले रहे हो, चाहे वो च्यवनप्राश हो या कोई भी चीज हो, वो ऐसे ही वर्क करती है। तो थायराइड में भी, इसलिए मैं फर्स्ट 45 डेज का क्यों बोल रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही 3 महीने में, तो तीसरा महीना तो स्टबन कंडीशन होती है बॉडी की, चाहे दुनिया का कोई भी बढ़िया चीज ले लो नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप थायराइड का भी जो मैंने बताया है वो 5 टिप्स कर रहे हो तो शुरू के 1.5 महीने मजा दिला देगा आपको। उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे मैम इतना तो आ गया, मेरा 7 आ गया या मेरा 5 आ गया, मैम अब स्टैग्नेट कर रहा, हाँ 3 महीने के बाद फिर तुमको रिजल्ट देने लगेगा। ऐसा ही होता है बॉडी। गलत कमिटमेंट नहीं करूंगी, चाहे मैं अपने प्रोडक्ट के लिए बोलूं या होम रेमेडी के लिए बोलूं, शरीर ऐसा ही साइकिल पे काम करता है, आप गौर करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं ये पूछूंगी, आप बताना कि ऐसा है कि नहीं। वेट लॉस हो चाहे कोई ट्रीटमेंट हो, हेयर का ट्रीटमेंट हो, ऐसा ही काम करता है शरीर, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे ही काम करता है। पहला एकदम झटका, दूसरा थोड़ा थोड़ा, तीसरा स्टबन, 14 फिर जर्क और 5वां में धीरे धीरे ग्रोथ की सिचुएशन। इतना होता ही होता है। इसी नंबर से, चाहे न्यूमरोलॉजी में भी जाओ तो नेचर शायद लगभग ऐसी ही होती है, ठीक है। तो इसी ढंग से काम करता है। तो मेरा जो भी प्रोडक्ट का डिटेल है वो यहाँ साइड में वी बना हुआ एकदम पतला सा, उसको क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, तो वहां पर मेरे प्रोडक्ट की वीडियोज भी है और ये सिर्फ amazon.in पर है इंडिया में, तो वहां पर लिंक भी, अगर आप अफोर्ड करते हैं उसको ले सकते हैं, थायराइड के लिए भी या फिर कफ एंड कोल्ड के लिए। बस इतना याद रखना, 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देते, प्रेग्नेंट महिला नहीं खा सकती। अगर गोल्ड ब्लैडर किडनी का स्टोन है तो यू कैन हैव, पहले इनिशियल लेवल पे मैं मना करती थी, लेकिन किडनी डायलिसिस पे है तो आप नहीं खा सकते, ठीक है। अगर आप कीमो का वो ले रहे हो तो आप खा सकते हो, कीमो पे आपको असर देगा। अगर सर्जरी कराइए तो फटाक से लेने शुरू कर दो, क्योंकि वो आपको रिकवर करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन मैजिकल टी इज एक्सट्रीमली मैजिकल, तो उसकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आदत डालिए। और थायराइड के लिए जो 5 टिप्स दिया इसको लिखो लिखो, आगे डायबिटीज के लिए भी टिप्स देने वाली लिखो, उसको रखो, खुद भी फॉलो करो और दूसरे से भी फॉलो करवाओ, ठीक है। और वेट लॉस चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जनवरी से वेट लॉस के बारे में और भी टिप्स दे सकूं, क्योंकि बहुत सारा वेट लॉस के लिए क्वेश्चन मेरा स्टैग्नेट कर रहा है। तो मैं प्रेगनेंसी के बाद ये हो गया, तो प्रेगनेंसी के बाद क्यों, तो थायराइड वाले का वेट ऐसे हो जाता है। 50 क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में सालों लगते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का हो गया पेशेंट के साथ, तो बहुत सारे वेरिएशन आते रहेंगे उस पर, तो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक मेरा कॉमेडी चैनल है, डॉक्टर शालिनी कॉमेडी कैप्सूल, उसको सब्सक्राइब करो। 80,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस पर वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगी, तो उसको सब्सक्राइब करो। अगर आपको फन में बिलीव है, वहां भी जाके कुछ लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा बता दो, वो गलत बात है, वो गंदी बात है। कहीं भी जाके कुछ भी करना गंदी बात, बैड मैनर्स, ठीक है। तो सेगमेंट बंधा हुआ कि कहाँ पे आप क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर नए रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। वीडियो की इतनी लंबी फेहरिस्त मेरे लिस्ट में है ना कि हम आपसे पूछ नहीं पा रहे। पहले अपना कंप्लीट करो, फिर आपसे पूछूंगी आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।